नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। कुशीनगर के तुमकुही तहसील क्षेत्र के डुमरिया गांव में अंग्रेजों हुकूमत जमाने से स्थित डुमरिया मठ की कई एकड़ जमीन को भूमाफिया ने दस्तावेज में हेराफेरी कर अपने नाम करा लिया है। बता दें कि अपने नाम कराए जाने का मामला यह तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं मठ के जमीन से संबंधित छानबीन करने पर जो जानकारियां मिली हैं वह काफी चौंकाने व प्रशासनिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक मुकदमा चला, जिसमें कोर्ट ने भूमाफियाओं के दावे को खारिज कर दिया। बावजूद इसके भूमाफिया अपनी दबंगई के दम पर डुमरिया मठ की जमीनों पर तो कब्जा जमाए ही बैठे हैं। इसके साथ ही उनकी मठ के संस्थापक महंत जद्दूगिरी की समाधि को नष्ट करके उस पर भी अवैध कब्जा करने का प्रयास जारी है। और हैरत की बात यह है कि स्थानीय तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन भूमाफियाओं की मदद करने में लगा है। वहीं मठ से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर कोई भी प्रशासनिक अफसर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं तमकुहीराज तहसील के डुमरिया गांव में स्थित डुमरिया मठ अंग्रेजों के जमाने से ही बहुत प्रसिद्ध था। मठ द्वारा तमाम सामाजिक कार्य संपादित किया जाता था। अब बता दें, यह मठ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। साथ ही मठ ने मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान भी अपनी जमीन में बनवाया। बता दें, इस मठ के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। वह बदलते दौरे के जब मठों का महत्व कम हुआ तो इस मठ की जमीन पर भी माफियाओं की नजर गड़ गई। माफियाओं ने महंत जद्दूगिरी की मौत के बाद राजस्व अभिलेखों में हेर फेर कर बिहार निवासी राजपत शाह और हरिकृष्ण शाह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहे। वहीं डुमरिया मठ के तत्कालीन महंत जद्दूगिरी की मौत के बाद मठ नए उत्तराधिकारी महादेवानंद गिरी ने गद्दी संभाली, जिसके बाद उनके पुत्र रुद्रानंद गिरी ने मठ की गद्दी संभाली और आज भी महंत के रूप में विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। बता दें, राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करके दर्ज नाम का अनुचित लाभ लेने वाले संजय गुप्ता व राजीव गुप्ता की हेराफेरी की चर्चा आम है। वहीं इसी संबंध में मठ के उत्तराधिकारी रुद्रानंद गिरी ने मीडिया को दस्तावेज दिखाते हुए इन भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप भी लगाया है। संजय गुप्ता के जो पूर्वज हैं राजपत शाह वगैरह, इन लोगों की बिहार जलालपुर में दुकान थी, वहाँ से कुछ राशन वासन गरीबों के लिए आता था और उसी में बकाया दिखाकर इन्होंने कुटरहित करके पूरी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया है। 40 साल से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। मेरी चौथी पीढ़ी, आज मैं चौथी पीढ़ी में गल रहा हूँ। मैं महाराज जी अपने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाता हूँ, कृपया डुमरिया मठ को और यहाँ के गरीबों को न्याय दिया है। मेरी सीलिंग की भूमि गांव में 10 एकड़ थी जो बढ़ चुकी है 50 एकड़ की 50 साल से ये गांव के गरीबों की सीलिंग की भूमि भी जोत रहे हैं। आप कौन हैं? मैं महंत जद्दूगिरी का चौथी पीढ़ी, मैं उनका शिष्य हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम रुद्रानंद गिरी है। प्रताप शाही से उन्होंने ये जमीन क्रय की थी। 257 एकड़ डुमरिया गांव समस्त मौजा उस वक्त खेवट हुआ करता था, पूरा खेवट श्री जद्दूगिरी ने खरीदा था। ये लोग बिहार जलालपुर के निवासी थे। इनके यहाँ से गरीबों के लिए नमक तेल वगैरह आता था, उसी में कुछ अवैध बकाया वगैरह दिखा के ये कुछ रचित करके आज तक कब्जा बनाए हुए हैं। मैं हाई कोर्ट से भी जीत चुका हूँ, फडरौना से भी जीत चुका हूँ, देवरिया से भी जीत चुका हूँ। उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे बार बार हत्या की मेरी धमकी मिल रही है। वहीं के निवासी हैं। इस गांव के खत्म होने के बाद से बॉर्डर उनका शुरू हो जाता है। कैसे पेपर में कैसा आया? पेपर में अकूट रचित करके आए हैं ये इन्होंने। अब जद्दूगिरी ने एक भगवती प्रसाद जिला आरा के नाम से रेहननामा, जो कागजों में आज दिख रहा है रेहननामा था, लेकिन नाम इनका राजपत शाह वगैरह का चला आ रहा है, इनकी फैमिली का चला आ रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर फ्रॉड नहीं होता तो भगवती प्रसाद का नाम होता। कूट रचित करके इन्होंने अपने फैमिली का नाम चढ़वाया है। मैं इसको हाई कोर्ट से मेरे पास डिग्री है, दीवानी की डिग्री है, देवरिया से डिग्री है, उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या वर्तमान हालत है? कितने जमीन पे वो कब्जा है और आपकी जमीन पे किस तरह आपको दिक्कत आ रही है? सर, मेरे पास कुल इस गांव में, इस तमकुहीराज तहसील में डुमरिया, मझौआ, खुदरा, हिरौली, पटखौली 5 गांव थे। ये 5 गांव कब्जा कर चुके हैं। मैं सिर्फ डुमरिया में बचा हूँ और डुमरिया में भी आधा है प्राप्त कर चुके हैं। मामला चूंकि पुराना है,
ये प्रॉपर्टी से हाँ प्रॉपर्टी पे जो न्यायालय का आदेश था वो एक तरह से मठ के नाम से हो गया। हाँ। वर्तमान में क्या स्थिति है आपके साथ, और इस समय मठ की जमीन सुरक्षित है कि नहीं? इस समय तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 18 साल की उम्र से मुझे इस मुकदमे का नंबर मुझ पे जो वादी द्वारा किया गया है कि मठ हमने लूटा है, वो 1982 से चल रहा है, और मैं उस वक्त मात्र 18 साल का हाई स्कूल पास करके आया था। पिताजी मेरे बुजुर्ग हो चुके थे, तो पिता ने कहा कि देखो, सनातन संस्कृति का ये मामला है और धार्मिक कार्य है, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुमको कोई काम नहीं करना है, और इस मठ की प्रॉपर्टी को जो भी क्षति हुआ है तुम पुनः इसको वापस लोगे और सनातन धर्म की परंपराओं को पुनः स्थापित करोगे। इस समय आप मठ के महंत हैं जी। इसके पूर्व आपके पिताजी महंत थे। आपके महंती काल में जी आपने किस तरह की लड़ाई लड़ा इस मठ के लिए, इस जमीन के लिए, और आपकी लड़ाई किससे सीधी है, हम ये जानना चाहते हैं। मेरी सीधी लड़ाई संजीव गुप्ता, राजीव गुप्ता, सन ऑफ पृथ्वीचंद गुप्ता, निवासीगण सेवरही से है, और मैं मुकदमा 12 जनवरी 1922 को फाइनली देवरिया कचहरी से जीत चुका हूं, और जो शेष प्रॉपर्टी डुमरिया में बची है उसके लिए 229वीं दफ़ा में पडरौना न्यायिक SDM के यहाँ लंबित है, जिसमें 27 तारीख को बहस होनी सुनिश्चित है। लगभग चलिए, ये तो 27 को बहस होगा। हाँ। आज आपके लिए शासन प्रशासन इस मठ को बचाने के लिए कोई सहयोग दिया कि नहीं? नहीं, शासन प्रशासन अगर इसके पूर्व ठीक रहता तो मेरे पास ऑलरेडी प्रयागराज की डिग्री है, मुझे कभी की प्रॉपर्टी मुझे इतना लड़ना नहीं पड़ता। जो भी मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ बिना मतलब का लड़ रहा हूँ, ऑलरेडी प्रयागराज से मेरे पास डिग्री है, लेकिन उस डिग्री का कंप्लायंस अभी तक नहीं हो पा रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। मैं देश की वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी से, मैं 1983 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, और सबसे पहले 1983 में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए देवरिया जेल में 4 दिन राजनीतिक कैदी के रूप में बंद रहा। उसके उपरांत तमाम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोगों के साथ रहा। अभी तक मेरी समस्या का कोई निदान नहीं पहुंच पाया है। आपके पिताजी क्योंकि महंती काल से पूर्व जी अंग्रेजों के विरुद्ध उनका लड़ाई में काफी योगदान रहा। हाँ। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो एक आपके परिवार का इतिहास भी बहुत बढ़िया है। जी जी। तो इस इतिहास का आपने लाभ लिया कि नहीं? मैंने पिताजी से कहा, मैं इंटर पास करके साइंस BS बायोलॉजी से मैं इंटर था, मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन बनवा लीजिए। पिताजी का जवाब था कि बेटा, कुर्बानी बेची नहीं जाती, हम लोग पेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, कोई पेंशन हमारे नन पे ही हम लोग, हमारे सारे पूर्वज इस मठ के गोरख पीठाधीश्वर के अंतर्गत उनके अधीन रहकर लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी की संग्राम में हमेशा इधर उधर भागा करते थे, अंग्रेजों के प्रशासन से भूमिगत रहा करते थे। आज उसी गोरख पीठ के पीठाधीश्वर आज प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। क्या आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? मैं अपने साथ साथ न्याय, जो मैंने पूरी अवस्था, मैं एक निसंतान व्यक्ति हूँ, मैंने पूरी अवस्था इस सनातन संस्कृति के लिए इसलिए लगाया है कि माननीय आदि शंकराचार्य जी ने हमारे 365 ईस्वी में पूरे भारत को 4 मठों में बांटा, और उसके बाद भारत की पूर्ण आध्यात्मिकता छोटे छोटे मठों में बांटकर शक्ति को सुरक्षित कर दिया गया। मैं उसी परंपरा को पुनः माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सनातन की परंपराओं को पुनः जीवित किया जाए और डुमरिया मठ उसकी शुरुआत हो। और डुमरिया मठ, क्योंकि महंत जद्दूगिरी ने अपनी खुशी से मुसलमानों को कब्रिस्तान दान दिया है, तो डुमरिया गांव हिंदू मुसलमान एकता का सबब बने। माननीय योगी जी की एक सशक्त सरकार पुनः 2024 में आए। धन्यवाद।